डेटा को अपने को लिस्ट व्यू में दिखाना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, लिस्ट व्यू को थोड़ा देख ले पहले हम लोग, है ना। लिस्ट व्यू क्या है, एक विजिट है। विजिट मतलब बोल सकते हैं कि बेसिकली यूआई कंपोनेंट है, ठीक है। जिसमें आपको डेटा, आपको क्या होता है लिस्ट व्यू में आपको मतलब कि लिस्ट में आपको फॉर्मेट में डेटा दिखती है, और जिसका आपको बाय डिफॉल्ट आपको जो लिस्ट व्यू होता है वो आपको वर्टिकल स्क्रॉलेबल होता है, ठीक है। हटा दो इसको, नहीं दिख रहा है तो इसको जरूरत ही नहीं है, हम यहीं से मिनिमाइज करते हैं उसको। डेटा को दिखाना अपने को लिस्ट व्यू में, लिस्ट व्यू। सो ध्यान रखिएगा, इसमें डेटा जो आपको एडेप्टर में डेटा होता है, जैसे आपने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी पढ़ा था, स्पिनर पढ़ा था, वैसे ही है ना। लिस्ट व्यू क्या होता है, बस एक मतलब कि एक जस्ट यूआई होता है, इसके पास आपको डेटा नहीं होता, डेटा आपको एडेप्टर से आता है। डिस्प्ले ऑफ वर्टिकली स्क्रोलेबल कलेक्शंस ऑफ व्यू वेयर ईच रो इज पोजीशनड इमीडिएटली बिलो द प्रीवियस वन, जहां पर आपको एक डेटा जस्ट दूसरे डेटा के बिलो पर आता है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम लोग लिस्ट व्यू को क्रिएट करते हैं। लिस्ट व्यू क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। हम आते हैं लैंडिंग एक्टिविटी में, आते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग बटन था, मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, लिस्ट व्यू ले लेना हूँ, लिस्ट व्यू, ठीक है। रिसाइकलर भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो लिस्ट व्यू, विड्थ रहा और हाइट मैंने दे दिया मैच पेरेंट, ठीक है। आईडी है आपका लिस्ट व्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट दे दिया मैंने, ठीक है। ये आपका लिस्ट व्यू है, इसको मैं मैच पेरेंट ही कर दे रहा हूँ, मैच पेरेंट, ठीक है। इसको करने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट व्यू है। चलिए, लिस्ट व्यू है आ गया हमारे पास। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अच्छा, हमारे पास जो लिस्ट व्यू मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिस्ट व्यू के साथ काम कर लेते हैं, काम कैसे करते हैं हम लिस्ट व्यू के साथ पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट व्यू के पास काम करने के लिए पास आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। क्लियर है ना, अभी तो हमारे पास आपको डेटा है, लेकिन आपको डेटा कहाँ पर, आपको डेटाबेस में है। सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको डेटाबेस, आपको सॉरी नॉर्मली आपको लिस्ट व्यू से कैसे काम करते हैं पर उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली काम करने के लिए हमारे पास आपको, मैं सपोज करिए कि मैंने आपको एक डेटाबेस बना दिया, एक अपना खुद का ऐसे एक कुछ कलेक्शन के डेटा बनाए सपोज। मैंने कुछ कलेक्शंस के डेटा बना दिया यहाँ पर, प्राइवेट प्राइवेट लिस्ट ऑफ, मैंने एक डेटा बना दिया स्ट्रिंग, है ना। लिस्ट ऑफ डेटा, ठीक है, ओके। इसको सबसे पहले मैं आया और यहाँ आकर के इनिशियलाइजेशन कर लिया इसको। ये मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि लिस्ट व्यू के साथ काम कैसे करते हैं। अभी मैं लिस्ट व्यू के पास आपको मैं डेटा नहीं मतलब कि मैं डेटाबेस से डेटा नहीं दिखाऊंगा, एक कस्टम डेटा मैंने बना दिया अपना खुद का, ऐसी लोकल डेटाबेस मैंने क्या ऐसी हार्डकोड डेटा रख दिया, ठीक है। सो लिस्ट डेटा इज इक्वल टू न्यू आर ए लिस्ट, ठीक है। और इसमें मैं जाकर के कुछ डेटा ऐड कर लेता हूँ, लिस्ट डेटा डॉट ऐड। सपोज मैंने नाम कुछ ऐड कर लिया, सपोज राकेश। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी लिस्ट व्यू के साथ काम कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज ये कुछ मेरे पास आपको डेटा है, मुकेश, रमेश, महेश, एंडी, जॉन, क्लार्क, ठीक है। ये कुछ मेरे पास आपको सपोज डेटा है, और इसी डेटा को मुझे क्या करना है, लिस्ट व्यू के पास दिखाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक एरे एडेप्टर, याद होगा ना, हाँ जी, एरे एडेप्टर, ठीक है, एरे एडेप्टर। और इसको मैंने दे दिया आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा, एरे एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर, ठीक है।
इसको क्या क्या चाहिए होगा एडेप्टर को? सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, इसको कॉन्टेक्स्ट दे दो आप इसको। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट क्या चाहिए इसको? एक लेआउट चाहिए, तो लेआउट दे देते हैं हम आपको। एंड्रॉइड का लेआउट यूज कर रहे हैं बेसिकली, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1 ले लिया। और उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या आपको? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या दे दिया? लिस्ट ऑफ डेटा दे दिया, लिस्ट ऑफ डेटा। कोई दिक्कत नहीं ना? और लिस्ट व्यू के पास आया मैं, लिस्ट व्यू के पास मतलब कि बाइंडिंग के पास आते हैं। बाइंडिंग डॉट सेट एडेप्टर, इसके पास एक मेथड है, सॉरी बाइंडिंग डॉट लिस्ट व्यू डॉट लिस्ट व्यू के पास एक मेथड है आपको सेट एडेप्टर, और इसमें बेसिकली आपको ला करके डेटा आप दे दो एडेप्टर, ठीक है। तो मेरे पास आपको क्या होगा, जो हमने आपको डेटा रखा हुआ ये डेटा आगे क्या होगा, इस लिस्ट व्यू में दिखेगा। दिख रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं? जो हमने डेटा रखा हुआ था वो डेटा हमारे पास इस लिस्ट व्यू में दिखा, ठीक है। ये डेटा हमारा अभी लोकल डेटा में से, ये आपको लोकल डेटा था ये, ठीक है ना, जो हमने दिखाया है इसको। नेक्स्ट थिंग क्या है आपको, आपके पास कि अब हम चलते हैं थोड़ा लिस्ट व्यू को, थोड़ा सा लिस्ट व्यू को ये कर ले, डिजाइन कर ले। दिख रहा है आपको एक्सएमएल के थ्रू से कुछ एक्सएमएल इसके एट्रीब्यूट्स है आपको, जैसे दिख रहा है आपको डिवाइडर है ना, तो ड्रॉएबल और कलर द ड्रॉ बिटवीन द आइटम्स, मतलब कि एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में ये जो लाइन है ना, इस लाइन का कलर आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कलर चेंज करोगे? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइडर दे दिया इसको। ये क्या हो गया? डिवाइडर, ठीक है। और डिवाइडर में मैंने मान लो कि इसको कर दिया आपको, अभी तो ये ब्लैक ही ब्लैक में कर दिया सपोज, ठीक है। देखते हैं इसको एक बार लॉन्च करके। ये लाइट ब्लैक आपको डिफॉल्ट जैसे दिख रहा था, ठीक है। वो कलर दिख रहा ना, नहीं है अभी, है ना। एक बार डिवाइडर का थोड़ा हाइट देता हूँ, डिवाइडर का हाइट देते तो पता चलेगा। डिवाइडर का हाइट दे दिया मैंने सपोज 1 dp, सपोज 1 dp सपोज, ठीक है। और अब मैं इसको एक बार लॉन्च करता हूँ। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ना, लेकिन अपने को क्या दिखाना था, ये तो अच्छा है ना, ये दिख रहा है आपको डेटा आपके पास, यहाँ पर है आपको लिस्ट के पास। लेकिन अपने को क्या दिखाना कि अपना जो ये तो आपको डिफॉल्ट लिस्ट व्यू है ना। इस लिस्ट व्यू के पास हमने आपको डिफॉल्ट क्या दिया? डिफॉल्ट लेआउट दिया हुआ, जो एंड्रॉयड का लेआउट है। लेकिन इस लेआउट में क्या हो सकता है, एक बार में केवल एक ही स्ट्रिंग जाएगा। आप चाहोगे कि इसमें भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी हम डाल दें, तो पॉसिबल नहीं है ना। अपने को फिर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने को आपको कस्टम लिस्ट व्यू बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ जी। तो अपने को कस्टम लिस्ट भी बनाना पड़ेगा। उस कस्टम लिस्ट में दिखाना क्या अपने को है? उस कस्टम लिस्ट में दिखाना आपको, अपने को दिखाना है, आपको ये डेटा दिखाना है अपने को। फर्स्ट नेम मतलब फुल नेम और मोबाइल नंबर दोनों चीज दिखानी है अपने को, है ना। जो कि ये आपको डिफॉल्ट का, ये आपको डिफॉल्ट था, ठीक है। डिफॉल्ट आपको लिस्ट व्यू है, जिसमें आपको हमने आपको डिफॉल्ट सॉरी कुछ आपको हार्डकोड डेटा रखा हुआ है। क्लियर है ना? अपने को कस्टम लिस्ट व्यू बनानी होगी। कस्टम लिस्ट व्यू कैसे बनाओगे आप भाई? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कस्टम लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा पानी दे देना। कस्टम लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि सबसे पहले मैं एक लेआउट बना लेता हूँ, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया सब कस्टम लेआउट, लेआउट आइटम्स, ठीक है। ये रहा लेआउट आइटम्स, और इसमें मैंने एक नाम रख दिया है, एक टेक्स्ट व्यू रखा है, बेसिकली मटेरियल टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं हम लोग। मटेरियल टेक्स्ट व्यू, ठीक है। विड्थ रहा मैच पेरेंट, हाइट भी रहा आपको रेड कंटेंट, ठीक है। आईडी कर दिया मैंने इसका, आईडी कर दिया सपोज टीवी नेम, ठीक है। टेक्स्ट कर दिया सपोज एंडिंग में, ये कल दिखाने के लिए है अभी मेरे पास। टेक्स्ट का स्टाइल कर दिया बोल्ड, टेक्स्ट का साइज कर दिया टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट का कलर कर दिया ब्लैक,
ठीक है। और ये रहा आपका टॉप टू टॉप ऑफ ट्रू, पैरेंट कर दिया, है ना, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा मैं मार्जिन दे दूँ इसको, मार्जिन दे दिया 10 dp, 10 dp मार्जिन रहा, ठीक है। जैसा ये है एक टेक्स्ट, एक मैं दूसरा एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, और जिसमें मैं दिखाऊंगा टीवी मोबाइल नंबर, ठीक है, 9625033237, ठीक है। ये जो रहेगा आपका टॉप टू बॉटम ऑफ, टॉप टू बॉटम ऑफ किसका, टॉप टू बॉटम ऑफ, हाँ, न्यू, इसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें मैं मार्जिन तो देते हैं, इसमें मैं मार्जिन ऐसे नहीं देता हूँ, ठीक ना। मार्जिन लेफ्ट कर दिया, इस सब तरह से मार्जिन ले लेगा ना, मार्जिन लेफ्ट कर दिया 10 dp, मार्जिन राइट कर दिया 10 dp, ठीक है। लेफ्ट और राइट मैं इसमें भी दे दे रहा हूँ, ताकि एक जैसा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप कर दिया, मार्जिन टॉप कर दिया 5 dp, ठीक है। आपके पास ये डेटा दिखेगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं मार्जिन दे दिया टॉप से, 1 या 2 dp कर दिया, 5 dp कर दिया। इसको मैं रैप कंटेंट कर दूं, जितना डेटा है उतना ही आपको साइज दिखेगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ जी। इसको बिल्ड कर लेता हूँ, ये रेड रेड दिखा रहा था ना, तो एक बार मैं बिल्ड कर लिया, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ दिख रहा ना, डेटा सही है ना, है ना, तो चलिए, देखिए इसके लिए अपने को एक एडेप्टर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कस्टम एडेप्टर बनाना होगा, ठीक है ना। मतलब कि कस्टम लिस्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपना एडेप्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना एडेप्टर बनाने के लिए इसके पास एक क्लास है, बेसिकली बेस एडेप्टर क्लास। बेस एडेप्टर क्लास है, चलते हैं इसको, तो बेस एडेप्टर क्लास को, a common base class for implementation of the adapter that can be used in both list view या फिर रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर एडेप्टर, जिसके लिए भी आप इसको यूज करें, ठीक ना। इसके पास क्या होगा, ये जो आपको बेस एडेप्टर क्लास होगा ना, इस बेस एडेप्टर क्लास के पास आपको कुछ मेथड्स है, कुछ मेथड्स मतलब क्या, इसके पास आपको 3 मेथड्स है बेसिकली। चलते पहले उस एडेप्टर क्लास को हम लोग क्रिएट करते, पहले मैं आया यहाँ पर, ठीक है, और आकर के मैं यहाँ पर एडेप्टर में यहीं पर क्रिएट कर ले रहा हूँ एक, ठीक है। लिस्ट एडेप्टर, लिस्ट एडेप्टर, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर दिया बेस एडेप्टर से। इसके पास मेथड्स होगा, ये बेसिकली इसके पास 4 मेथड है, गेट काउंट, गेट आइटम आईडी, गेट व्यू, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, सारा मेथड को मुझे आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जब जरूरत पड़ेगा मैं हर मेथड को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बट अभी अभी मुझे क्या करना है कि मुझे आपको डेटा लिस्ट व्यू में कस्टम डेटा दिखाना है, मेरा पास अभी रिक्वायरमेंट केवल यही है। गेट व्यू मेथड है जो कि व्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, गेट व्यू, ठीक है। सो गेट व्यू, हाँ, क्यों भाई नहीं आ रहा, खाली गेट व्यू चाहिए ना मुझे।
गेट व्यू मेथड है इसके पास, ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहा है ये? इसके पास बेसिकली जो मेथड है गेट व्यू टाइप है। गेट व्यू मेथड है इसके पास, गेट गेट काउंट भी मेथड है। यार ये नहीं, इसमें क्यों नहीं मेथड आ रहा? बेस एडाप्टर ये तो है ना, बेस एडाप्टर मेथड क्यों नहीं आ रहा? दूसरा देखता हूँ मैं इसका लिंक। इसका मेथड क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर? बेस एडाप्टर तो मेरा पेरेंट क्लास है। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताओ। हाँ हाँ, मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हारा प्रोफाइल दिया हुआ वहाँ पर। हाँ। देख, नहीं मैं आऊँगा, चेतू आऊँगा। अरे यार क्या पता ट्रेनर को क्यों वहाँ पर ऑफ नहीं किया है लोग। हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, तेरा छुट्टी है आज क्या? चल, मेरा वो बैच का बना दिया और मेरा छुट्टी नहीं दिया कल। मैं पूछने गया, अल्टरनेट सैटरडे तो रहता ही छुट्टी। तो मुझे जाना है वहाँ पर क्लास के लिए। हम्म। नहीं 8 बजे नहीं, आज तो तुम लोग का ये होता है ना, 9 बजे तक ही तुम लोग आज तो चेतु 9 बजे तक ही ओपन रहता है, तो मैं जाओ आज 4 बजे क्लास दिया, 4 से 6। हम्म। किसका? कहाँ पे? चेतु में वही डॉट नेट का बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है यार, अभी 15-20 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ। क्यों करना था क्या तेरे को? सही बोला सही बोला। हाँ 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 अच्छा अच्छा। अच्छा, चलो तो आज आराम करो और क्या। हाँ यार, अब बस मैं 3:30 बजे निकलूंगा। 2 बजे से क्लास ही है। हाँ 2 बजे से लग ही जाता है यार, क्या करेंगे, है ना। हाँ मैं मंडे आता हूँ तो तेरे से मिलता हूँ ना फिर। मंडे आऊँगा ना। ठीक है। हम्म। हाँ जी, तो चलते हैं, क्या पता इसमें क्लास में वो मेथड क्यों नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ है, सॉरी। बेस एडेप्टर तो मेरा कॉमन क्लास है ना। तो ये दिख रहा है आपको, गेट व्यू दिख रहा है यहाँ पर, गेट काउंट दिख रहा है। मेरे गेट काउंट क्या करता है, कितने आपको एडेप्टर में कितने डेटा है, ठीक है। गेट आइटम दिख रहा है, तो पर्टिकुलर डेटा को क्या करता है, पर्टिकुलर आइटम को ये गेट करता है। गेट आइटम आईडी उसका पोजीशन रिटर्न करता है। उसके बाद गेट व्यू ये आपको व्यू रिटर्न करता है, जो हमें आपको लिस्ट व्यू में दिखाना है। ये आपको ये गेट व्यू ही मेथड आपको है जो कि आपको व्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। ठीक है, गेट अ व्यू दैट डिस्प्ले अ डेटा एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द डेटा सेट। डेटा सेट मतलब आपको ले आओ लिस्ट व्यू, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हेलो? 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 हाँ तो चलिए हम लोग, हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसका रिटर्न आपको क्या होगा, व्यू होगा रिटर्न इसका, ठीक है। तो मैं इसका व्यू रिटर्न कर दे रहा हूँ। दिख रहा है? मेरे पास ये इंपॉर्टेंट मेथड है कि इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको मेथड है जो कि लिस्ट व्यू में जाकर के कस्टम डेटा को दिखलाएगा, मेरा व्यू क्रिएट करेगा बेसिकली। इसको रिटर्न, इसका रिटर्न क्या था, व्यू टाइप था, तो व्यू मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ व्यू मैंने आपको रिटर्न करा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। सो अब क्या करते हैं, व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले यहाँ पे।
हमें अपना व्यू दिखाना पड़ेगा। हमारा अपना व्यू कहाँ है? हमारा अपना व्यू ये है, इसी व्यू को तो दिखाना है ना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस व्यू को लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट करते हैं। सॉरी, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसको। सो कॉन्टेक्स्ट अपने को कहाँ से मिलेगा? कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पर पास कर दो इसको, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए आपको? पैरामीटर इसको चाहिए था, सॉरी इसको तो कॉन्टेक्स्ट ही चाहिए था। डॉट इसके पास एक मेथड होगा इन्फ्लेट, है ना, जो कि आपको इन्फ्लेट हम कराएंगे इसको। ठीक है, तो इन्फ्लेट कराने के लिए इसके पास आपको हमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना लेआउट रिसोर्स देना पड़ेगा। तो हमारा लेआउट है r.layout.r.layout. क्या था लेआउट का नाम? लेआउट आइटम था, लेआउट आइटम्स। ठीक है, दूसरा पैरामीटर दिया आपको, व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट दिया है। सो व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर दे दो। व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्या दिया? व्यू ग्रुप ही दिया हुआ, ऊपर में देखो क्या पैरामीटर, व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट व्यू ग्रुप ही दिया हुआ। ठीक है, और तीसरा आपको पैरामीटर है, आप देना चाहते हो तो दे दो, है ना। ये आपको ऑलरेडी अटैच कर दिया, तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया फॉल्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यू ग्रुप आपका रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नाउ अब आपके पास व्यू ग्रुप रिटर्न हो गया, तो हमारे व्यू के पास है क्या? हमारे व्यू के पास आपको दो टेक्स्ट व्यू है, दो मटेरियल टेक्स्ट व्यू है। तो दोनों मटेरियल टेक्स्ट व्यू का सबसे पहले हमें यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर ले, आईडी क्रिएट कर ले, मटेरियल टेक्स्ट व्यू, है ना। टीवी नेम इज इक्वल टू, ये कहाँ से मुझे मिलेगा? व्यू से मिलेगा। सो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट क्या करेंगे? r.id डॉट टीवी नेम, मटेरियल टेक्स्ट व्यू टीवी मोबाइल नंबर इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.tv। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोग को डेटाबेस ज्यादा लॉन्ग चल रहा, बोरिंग जैसा वो लग रहा? हाँ जी, हेलो, है ना। ठीक है, गेट व्यू, इसमें एक पैरामीटर दिया आपको, पोजीशन दिया हुआ, ठीक ना, किस पोजीशन का डेटा आपको सेट करें, क्योंकि आपको तो डेटा तो मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा। सो इसको मैंने दे दिया, इसको इसका नाम मैंने चेंज करके पोजीशन कर दिया। ठीक है, तो डेटा आपने को मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा ना। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट भी क्रिएट कर ले रहा हूँ, लिस्ट ऑफ, लेकिन लिस्ट में हमने डेटा आपको बनाया नहीं ना। हमारे पास आपको डेटा क्या है? हमारे पास डेटा ये है, जिसमें आपको सीरियल नंबर तो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, फर्स्ट नेम दिखेगा, लास्ट नेम दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखेगा। ये तीन डेटा दिखाना है मुझे, ठीक है। तो इन तीनों डेटा को मैं एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं एक मॉडल बना दे रहा हूँ, बेसिकली मैंने ऑब्जेक्ट मतलब वही मॉडल बना दे रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक पैकेज ही क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है, मॉडल्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको वो क्लास बना दूंगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब, मैं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, सपोज ये इंफॉर्मेशन है ना बेसिकली। ठीक है, तो मैंने कर दिया आपको क्या नाम दे दूँ इसको? इन्फो दे देता, इंफॉर्मेशन क्लास है। ठीक है, और इसके पास बेसिकली है आपके पास प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम है। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम है, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें आकर के सेटर और गेटर मेथड भी क्रिएट कर ले रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरा स्क्रीन दिख रहा ना? हेलो, अभी मेरा नेट कनेक्ट हो गया, डिसकनेक्ट हो गया था। तो सेटर और गेटर मेथड में क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेटर और गेटर मेथड ये कर लिया। अब इस लिस्ट को क्या चाहिए? ये लिस्ट में हम डेटा देंगे, तो ये लिस्ट किस टाइप का रहेगा? इंफॉर्मेशन टाइप का लिस्ट रहेगा। सो इंफॉर्मेशन लिस्ट। ठीक है, सो इस लिस्ट को बेसिकली हमें आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कि इस लिस्ट को हम बेसिकली इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना ले रहा हूँ, क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले रहे हैं, और उसमें क्या देंगे हम, ये दिए हमने आपको लिस्ट यहाँ से
जब आपको लिस्ट एडेप्टर को मैं क्या करूंगा, वहां से कॉल करूंगा तो इसको मैं लिस्ट भेजूंगा, हमारे पास तो लिस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये लैंडिंग एक्टिविटी है, यही तो लिस्ट था मेरे पास, है कि नहीं जी? यही लिस्ट को तो मुझे भेजना है यहाँ पर। तो ये लिस्ट मतलब ये नहीं, ये लिस्ट नहीं, ये लिस्ट देना है नहीं, ये आपको डेटा है, इस डेटा को मैं लिस्ट में बना कर भेज दूंगा वहां पर। ठीक है, तो ले लेता हूँ ना। ठीक है, आते हैं एडेप्टर के पास आते हैं। तो अब यहाँ पर आए और मुझे वो क्या करना है, मेरे को क्या करना है आपको, टीवी फर्स्ट नेम में, टीवी नेम में, सॉरी टीवी मोबाइल नंबर में आपको सेट टेक्स्ट करना है मोबाइल नंबर ना। तो मोबाइल नंबर मिलेगा कहाँ से मुझे, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिस्ट डॉट गेट करेंगे, गेट ऑफ व्हाट, गेट ऑफ पोजीशन, किस पोजीशन का डेटा, डॉट गेट मोबाइल नंबर, ये सेट किया इसमें। टीवी नेम के जगह नेम डॉट सेट टेक्स्ट कर दो आप, सेट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिस्ट डॉट गेट ऑफ पोजीशन डॉट गेट फर्स्ट नेम, है ना, प्लस कॉन्केटनेशन कर दिया, प्लस इंफॉर्मेशन लिस्ट डॉट गेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब जिस भी पोजीशन का डेटा होगा, चाहे 0 पोजीशन का डेटा हो, 1 पोजीशन का डेटा, किसी पोजीशन का डेटा हो, लास्ट नेम। ठीक है ना, ये व्यू क्रिएट किया, व्यू को इनिशियलाइजेशन किया, व्यू में आकर के डेटा सेट कर दिया। ठीक है, नाउ दूसरा क्या, आपको गेट काउंट दिया यहाँ पर, तो इस गेट काउंट को मैं क्या कर दे रहा हूँ अभी, कि काउंट मतलब कि हमारे पास कितने डेटा होंगे, तो काउंट कहाँ से मुझे पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आकर के इसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, गेट काउंट साइज, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आते हैं हम नेक्स्ट, अपने पास यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने एडेप्टर में आकर के डेटा सेट करना पड़ेगा, जो हमें अपना एडेप्टर बनाया हुआ, हमने अपना अपना एडेप्टर क्या बनाया, डेटा लिस्ट एडेप्टर बनाया, नाम गलती कर दिया मैंने। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फैक्टर कर लो आप, सॉरी नेम, रीनेम कर लेते एडेप्टर। ठीक है, फाइन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो लिस्ट एडेप्टर ना, लिस्ट एडेप्टर, ठीक है, एडेप्टर। आइए यहाँ पर आकर के सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे आप, इनिशियलाइजेशन अपने को करना पड़ेगा ऐसे, ये तो आपको मैंने हार्डकोर डेटा दिखलाया था यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका तो मतलब है नहीं अब, है कि नहीं, हटाइए इसको। ठीक है, तो इसको भी हटा देता हूँ मैं अब, इसका भी मतलब नहीं है ना। ठीक है, और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है इसका। वो तो मुझे खाली आपको लिस्ट भी बताना था, इसलिए मैंने आपको कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एडेप्टर बनाना पड़ेगा, है ना। इस एडेप्टर में क्या चाहिए होगा, इस एडेप्टर को क्या चाहिए होगा, इस एडेप्टर को ये लिस्ट चाहिए होगा, यही लिस्ट से क्या कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन ला करके व्यू में दिखा रहे हैं, है ना। तो जो हम आपको, मैं इस एडेप्टर को मैं आपको, जब आपको मैं इनिशियलाइज वहाँ कॉल करूंगा, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए, और आपको लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया, और यहाँ करके मैंने एक क्या कर दिया यहाँ पर, कि सबसे पहले एक प्राइवेट एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टाइप का, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ये लिस्ट कर दिया इसको। ठीक है, लिस्ट, ओके। और इस लिस्ट को आकर के मैं यहाँ पर आकर के कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पर मूव कराया, और लिस्ट को आकर के इनिशियलाइजेशन कर लिया, न्यू अरे लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, इनिशियलाइज कर लिए, यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, सेट कर रहे थे ना, फर्स्ट नेम ये सब गेट कर रहे थे, तो आप यहाँ पर आइए, इसको सेट करिए। सो इंफॉर्मेशन डॉट फर्स्ट नेम, है ना, इंफॉर्मेशन डॉट सेट फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम सेट करिए, फर्स्ट नेम कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ से आकर के यहाँ कर दिया। ठीक है, लास्ट नेम आपको यहाँ से मिलेगा, तो लास्ट नेम मैंने यहाँ आया, इंफॉर्मेशन डॉट सेट लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक ना, मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा, मोबाइल नंबर आपका यहाँ से मिलेगा, तो मोबाइल नंबर को मैंने कॉपी कर लिया, इंफॉर्मेशन डॉट सेट मोबाइल नंबर,
मोबाइल नंबर को कॉपी कर लिया। मुझे 3 ही डेटा दिखाना था, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं था अभी। वो खाली डेटा दिखाने के लिए था कि आपको फर्स्ट आपको डेटाबेस से हम डेटा कैसे लेकर के आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको लिखा था। कोई दिक्कत नहीं अभी। मेरा आपको इन्फॉर्मेशन लिस्ट में आकर के इन्फॉर्मेशन में आकर के इन्फॉर्मेशन क्लास में आकर के हर डेटा को क्या करते हैं सेट कर दिया, लेकिन ये डेटा कहाँ जाएगा, इस लिस्ट के पास आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ और इस लिस्ट के पास क्या कर दे, ऐड कर दिया आपको, ऐड ऑफ व्हाट, इन्फॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी। अब आकर के आकर आपके पास एडेप्टर था, एडेप्टर था, ये अपने ऊपर बनाया हुआ था। सो एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एडेप्टर, न्यू लिस्ट एडेप्टर ना, न्यू लिस्ट एडेप्टर, न्यू लिस्ट एडेप्टर। इसको क्या क्या चाहिए था, इसको चाहिए था कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। सो कॉन्टेक्स्ट आप दे दो यहाँ पर। इसको और एक क्या चाहिए था, लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिला हुआ है, तो लिस्ट दे दिया आपने। और अब मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, इसको क्या चाहिए, एडेप्टर चाहिए, तो एडेप्टर आप यहाँ पर इसको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक कि हमारा डेटा यदि सही आ रहा है तो आपको दिखेगा यहाँ पर डेटा, नहीं तो रन टाइम में कोई प्रॉब्लम है तो देखेंगे फिर हम इसको। ओह क्रैश कर गया ना, कहीं पर क्रैश कर गया है, कहीं पर क्रैश किया है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर क्रैश किया। लिस्ट एडेप्टर के पास आपको क्या हो गया इसको, ठीक ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ मिल गया इसको, फाइंड व्यू आईडी यही तो था ना, टीवी नेम था, टीवी नेम था, टीवी मोबाइल नंबर था ना, मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर, ठीक है फाइन। ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ठीक है, दिख रहा है ना सारा डेटा आपको, जो भी डेटा है आपको यहाँ पर डेटा दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या जी, इसको कॉल करिए फिर से, एक मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर मार्क क्लार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबमिट किया, दिख रहा डेटा सबमिट हो गया, लेकिन यहाँ पर लिस्ट भी में डेटा दिखा नहीं, है ना। डेटा सबमिट हो चुका है, देखेंगे आप यहाँ पर जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, आपका डेटा दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है, नमस्ते बेटा, तो देखिए मार्क कलर के यहाँ पर दिख रहा है, डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन अभी आपका यहाँ पर यूआई में डेटा नहीं दिख रहा, है ना। बता सकते हो आप, रीजन बता सकते हो यूआई में डेटा क्यों नहीं दिखा? हेलो हेलो हेलो। आपका दिखा? मैंने क्या काम किया, डेटाबेस में डेटा चला गया है, लेकिन आपके यूआई पर वो डेटा आया नहीं है, बता सकते हो क्यों नहीं आया? हेलो। हाँ जी हाँ जी, आया नहीं डेटा ना, डेटा नहीं आया ना, तो डेटा लाने वाला काम कहाँ से कर रहे हैं हम, डेटा लाने वाला तो काम, डेटा आपको डेटा सबमिट कर दिए, सबमिट आपका यहाँ हुआ, सबमिट हुआ था, लेकिन आपका ये आपने जो हम डेटा लेकर के आ रहे हैं, वो डेटा लेकर कहाँ आ रहे हैं हम, डेटा लेकर के आ रहे हैं हम ऑन क्रिएट मेथड में आ रहे हैं। और ऑन क्रिएट कब कॉल होता है, जब तक आपको ऑन क्रिएट आपको, जब तक आप मतलब कि आपका एप्लीकेशन लाइव है, तो आपको फर्स्ट टाइम ही वो केवल कॉल होता है ऑन क्रिएट एप्लीकेशन को, मतलब कि एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, है ना, एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए बेसिकली कॉल होता है ये। तो बार बार तो ये कॉल होगा नहीं ना, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपने को, या तो आप एप्लीकेशन को मान लो कि डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, देखो एप्लीकेशन को मान लो कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, एप्लीकेशन को मैं मान लो कि डिस्ट्रॉय कर दिया, एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय किया, और एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय करके मैं यहाँ सारा ये है ना नीचे, अब देखिएगा आएगा, ये आएगा क्यों, क्योंकि ये अपने हमने आपको कोड कहाँ लिखा हुआ है आपको,
ऑन क्रिएट में कोड लिखा है, जो डेटा लेकर के आ रहे हैं वो ऑन क्रिएट में लिखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को अपना रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कि अपना रिक्वायरमेंट है भाई कि आपको डेटाबेस, आपको इसको क्लिक किया, डेटा आपने इंसर्ट किया, जैसे ही डेटा इंसर्ट किया वैसे ही डेटा आपको आना चाहिए। तो आपको कॉल कहाँ करना पड़ेगा इसको, फिर आपको यहाँ पर भी कॉल करना पड़ेगा। क्लियर है ना, जो डेटा लाने वाला काम है वहां पर भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना इसको, कि ये पूरा का पूरा कोड जो डेटा लेकर के आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा कोड को मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर, पूरा का पूरा कोड को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और मैंने एक मेथड बना लिया। ठीक है ना, मैंने एक मेथड बना लिया जो कि आपको रिटर्न करेगा लिस्ट को, इंफॉर्मेशन, ठीक ना, गेट डेटा, ठीक ना, गेट डेटा फ्रॉम डीबी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया और इसको हटा दे रहा हूं मैं, इसको रिटर्न कर दिया लिस्ट को। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको अपने पास तो अब एडेप्टर है, इस एडेप्टर में लिस्ट कहाँ से आएगा, लिस्ट आएगा आपका यहाँ से आएगा, है ना। तो अब इसको मैं कॉल कर ले रहा हूँ यहीं पर, जैसे आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगा ना, एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, डेटाबेस क्रिएट हुआ, और मैं आपको किसको कॉल कर दूं, गेट डेटा फ्रॉम डीबी को कॉल कर दिया, गेट डेटा फ्रॉम डीबी को कॉल कर बार बार। और ये अपना काम, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये सब आपको मतलब नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आया डिसमिस, जैसे ही किया डिसमिस, फिर से आपको क्या करिए, गेट डेटा फ्रॉम डीबी को कॉल कर लीजिए। अब एक बार मैं फिर से एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ। अब मेरे ख्याल से जैसे ही डेटा हम ऐड करेंगे वैसे ही डेटाबेस से डेटा आपको फेच होकर के दिखेगा। ठीक है, सपोज, है ना, सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया, सपोज मार्टिन लूथर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, दिखा नहीं, आया नहीं, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, लिस्ट कॉल कर दिया ना यहाँ पर, अपने तो गेट ये करना पड़ेगा कॉल, गेट डेटा फ्रॉम डीबी करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर भी मत कॉल करो आप, ये वाला गेट डीबी एडेप्टर, गेट डीबी एडेप्टर। ठीक है, गेट डीबी एडेप्टर कॉल किया आपने यहाँ पर, है ना। ठीक है, एक बार फिर से लॉन्च करता हूँ। ठीक है, मार्टिन लूथर, सपोज मैंने आपको कर दिया, आपको यहाँ पर बी, ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने गेट डेटा फ्रॉम डीबी को कॉल किया, लिस्ट को कॉल कर लिया, लेकिन आपने लिस्ट को तो दिखाया नहीं ना, ये लिस्ट को तो नहीं दिखाया ना आपने, लिस्ट तो आप यहाँ दिखा रहे हो। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं एक मेथड बना देता हूँ, इसको भी मैं एक मेथड बना देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं मेथड बना दिया और इसको कर दिया आपको पब्लिक वॉइड शो लिस्ट, शो लिस्ट। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, और फाइन, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्या चाहिए था अपने को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, शो लिस्ट। अब मैं बार बार क्या करूँगा, शो लिस्ट को कॉल कर लिया करूँगा, यहाँ पर भी मैं गया और शो लिस्ट को कॉल कर लिया, यहाँ पर भी मैं आया और शो लिस्ट को कॉल कर लिया, शो लिस्ट को कॉल कर लिया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी सपोज, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया सी डी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबमिट किया, दिख रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना?